हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विवेक देहरी, इंस्ट्रक्टर BIT सिंदरी। आइए आज हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप को यूज करके मोड 4 काउंटर डिजाइन करना सीखते हैं। तो ये हम लोग का जेके फ्लिप फ्लॉप का IC का पिन डायग्राम है। यहाँ पे IC 7473 में 2 जेके फ्लिप फ्लॉप है और ये नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है। यहाँ पे देखिए, ये अगर बबल रहेगा और ये ग्रेटर देन और बबल रहेगा तो ये नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप होता है। तो यहाँ पे पिन नंबर 1 जो है ये क्लॉक इनपुट होगा पहला फ्लिप फ्लॉप में, और दूसरा फ्लिप फ्लॉप जो है इसका क्लॉक जो है पिन नंबर 5 है। पिन नंबर 4 VCC होगा, पिन नंबर 11 ग्राउंड होगा। और यहाँ पे J और K ये 2 इनपुट है। तो इसको हम लोग इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। इस तरह से कनेक्शन करके हम लोग इसका इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म देखेंगे। तो देखिए, पिन नंबर 3 और 14, पिन नंबर 3 K इनपुट है और पिन नंबर 14 J इनपुट। तो इन दोनों को शॉर्ट करके लॉजिक 1 अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे दूसरा फ्लिप फ्लॉप में पिन नंबर 10 और 7 ये J और K इनपुट है। तो इन दोनों को शॉर्ट करके यहाँ पे लॉजिक हाई अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे क्लियर इनपुट है, तो इन दोनों फ्लिप फ्लॉप का क्लियर इनपुट को शॉर्ट करके +5 वोल्ट सप्लाई देंगे। और पिन नंबर 1 पे हम लोग क्लॉक इनपुट 1 हर्ट्ज का क्लॉक इनपुट देंगे। और यहाँ पे पिन नंबर 12 से QA आउटपुट लेंगे और पिन नंबर 9 से QB आउटपुट लेंगे। पिन नंबर 13 और 8 ये हम लोग का ओपन रहेगा। और पिन नंबर 4 पे VCC, पिन नंबर 11 पे ग्राउंड करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम लोग का आउटपुट आएगा। ये नेगेटिव एज ट्रिगर होगा। यहाँ पे क्लॉक जो है ये नेगेटिव एज ट्रिगर से पे वर्क करेगा। तो जब नेगेटिव एज हाई टू लो होगा तो ये क्लॉक जो है ट्रिगर करेगा, चेंज करेगा। तो जैसे यहाँ पे अभी देखिए हाई टू लो हुआ, तो ये लो था QA, तो ये हाई हो गया। अब हाई यहाँ तक आया, फिर ये हाई टू लो हुआ तो यहाँ पे ट्रिगर करके ये हाई से 0 हो गया। फिर ये यहाँ तक आया, फिर हाई टू लो हुआ तो यहाँ पे ट्रिगर करके ये हाई हो गया। तो इस तरह से ये क्लॉक इसको ट्रिगर करेगा QA को, QA ट्रिगर करेगा QB को। तो आइए हम लोग इसको कनेक्शन करते हैं ब्रेड बोर्ड में और इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म का डिजिटल ऑसिलोस्कोप से वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। तो देखिए, ये IC 7473 है, तो इसको पहले कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पावर सप्लाई का कनेक्शन करेंगे। तो ये +5 वोल्ट सप्लाई है VCC, तो इसको पिन नंबर 4 पे कनेक्ट करेंगे। और ये ग्राउंड का वायर है, तो इसको पिन नंबर 11 पे कनेक्ट करेंगे। तो ये सप्लाई का कनेक्शन हो गया। और यहाँ पे फंक्शन जनरेटर है, तो यहाँ फंक्शन जनरेटर से 1 हर्ट्ज का क्लॉक हम लोग देंगे। तो इसको पिन नंबर 1 पे कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ से हम लोग लॉजिक हाई इनपुट देंगे। तो सबसे पहले हम लोग पिन नंबर 3 और 14 को शॉर्ट करेंगे। ये J और K इनपुट है। तो यहाँ पे पिन नंबर 3 है और ये पिन नंबर 13 है। इन दोनों को शॉर्ट कर दिए और यहाँ पे हम लोग लॉजिक हाई इनपुट देंगे। तो इन दोनों को हाई करके रखेंगे। तो यहाँ पे ये लॉजिक हाई हो गया। फिर हम लोग सेकंड फ्लिप फ्लॉप का पिन नंबर 10 और 7 को शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे पिन नंबर 7 है और ये पिन नंबर 10 है। इन दोनों को शॉर्ट किए और यहाँ पे भी लॉजिक इनपुट हाई दे करके रखेंगे। तो इसको इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब हम लोग पिन नंबर 12 और 5 को शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे पिन नंबर 5 है और यहाँ पे पिन नंबर 12 है। इन दोनों को शॉर्ट कर दिए। अब पिन नंबर 2 और 6 को शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे पिन नंबर 6 है और ये पिन नंबर 2 है। इन दोनों को शॉर्ट करके उसमें +5 वोल्ट VCC सप्लाई देंगे। तो यहाँ पे पिन नंबर 4 पे VCC है, इसी को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे वायर से। तो देखिए, इस तरह से हम लोग का सर्किट कनेक्ट होगा। अब हम लोग CRO प्रोब को कनेक्ट करेंगे। तो ये चैनल A का CRO प्रोब है। तो इसको हम लोग इनपुट पे कनेक्ट करेंगे। तो इनपुट जो है पिन नंबर 1 पे क्लॉक इनपुट कनेक्ट किए हुए हैं, तो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और ये CRO प्रोब यानी चैनल 2 का CRO प्रोब है, इसको हम लोग QA पे कनेक्ट करेंगे यानी पिन नंबर 12 पे कनेक्ट करेंगे। और ये चैनल 3 का CRO प्रोब है, इसको हम लोग QB यानी पिन नंबर 9 पे कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग कनेक्शन करेंगे। और ये सारे CRO प्रोब का नेगेटिव
पॉइंट को कॉमन कर दिए हैं, इसको हम लोग ग्राउंड पे कनेक्शन करेंगे। तो इस तरह से हम लोग का सर्किट कनेक्ट होगा। और ये CRO प्रोब में चैनल A का सिग्नल यहाँ पे दिखेगा, चैनल 2 का यहाँ पे और चैनल 3 का यहाँ पे। यहाँ पे क्लॉक इनपुट होगा, ये QA होगा, ये QB होगा। तो आइए पहले किट का पावर ऑन करते हैं। इसको पहले स्टॉप कर लेंगे। अब देखिए हम लोग का यहाँ पे सिग्नल हम लोग देखेंगे। तो जब ये हम लोग का क्लॉक इनपुट है, ये QA है, ये QB का सिग्नल है। तो देखिए यहाँ पे ये सिग्नल हम लोग का हाई से लो हुआ तो ये ट्रिगर कर गया, यानी ये सिग्नल हाई था तो ये लो हो गया यहाँ तक। फिर हम लोग का जब ये क्लॉक सिग्नल हाई टू लो हुआ तो फिर ये ट्रिगर कर गया, यानी लो था तो ये हाई हो गया। फिर ये यहाँ तक आया, फिर ये हाई टू लो हुआ तो फिर ये हाई था तो ये लो होके यहाँ तक आ गया। तो इस तरह से क्लॉक जो है QA को ट्रिगर किया, फिर QA जो है QB को ट्रिगर करेगा। तो देखिए यहाँ पे हाई टू लो हुआ तो ये ट्रिगर हो गया, हाई था तो ये लो हो गया यहाँ तक। फिर ये हम लोग का हाई टू लो हुआ यहाँ पे तो ये लो से फिर ये हाई हो गया, फिर ये यहाँ तक आया। फिर ये जब QA जो है हाई टू लो हुआ तो ये ट्रिगर होकर लो हो गया। तो इस तरह से हम लोग का ये क्लॉक जो है QA को ट्रिगर किया और QA जो है QB को ट्रिगर करेगा। और ये नेगेटिव एज ट्रिगर है, तो नेगेटिव एज पे जब हाई टू लो होगा तब ये ट्रिगर होकर सिग्नल चेंज होगा। तो इस तरह से हम लोग मोड 4 काउंटर यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप का स्टडी करते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।